ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितरों के संबंध में, पितृपक्ष के संबंध में और श्राद्ध के संबंध में आज जनमानस में बहुत अधिक विस्मय की स्थिति बनी हुई है। प्राणी को पितर में मिलाने, तीन पानी देने, श्राद्ध करने से लेकर गया श्राद्ध के विधान में जनमानस में अनेक भ्रम आ रहे हैं। ऐसे भ्रम की स्थिति में जो जिसे लग रहा है वो वैसा कर रहा है। शास्त्र विधि का पालन प्रायः नहीं हो पा रहा। जनमानस विस्मित है और पहला प्रश्न यह आता है कि प्राणी को तीन पानी कब से दिया जाए। आवश्यक प्रश्न है। इसके पहले यह जानना पड़ेगा कि प्राणी को पितरों में कब मिलाएं। शास्त्र के मतानुसार मृत्यु के 3 वर्ष पश्चात सपिंडीकरण होता है, अर्थात प्राणी को प्रेत योनि से मुक्त करके पितर योनि में मिलाया जाता है। यह कृत्य है मृत्यु के 2 वर्ष के बाद और 3 वर्ष के पहले जो अश्विन माह आता है, पितृपक्ष आता है, उसमें प्राणी की सपिंडीकरण अर्थात पितर मिलौनी का कार्य करना चाहिए। सपिंडीकरण में प्राणी के पिंड को पिता, पितामह और प्रपितामह 3 पिंडों के साथ मिलाया जाता है। तब प्राणी प्रेत योनि से मुक्त होकर के पितर योनि को प्राप्त करता है। उसे पितृलोक में स्थान मिल जाता है। पितरों में मिलाने के अगले वर्ष यानी मृत्यु के 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो पितृपक्ष आए, उस पितृपक्ष में हम उस पितर को 3 अंजलि पानी यानी 3 पानी देना प्रारंभ करते हैं और उसकी श्राद्ध करते हैं। ये सपिंडीकरण का कार्य है। अब सपिंडीकरण में एक भ्रम और आता है कि मृत्यु के 16वें दिन भी सपिंडीकरण होता है और ये भी सपिंडीकरण है। तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो मृत्यु के बाद का सपिंडीकरण है वह होता है प्रेत सपिंडीकरण। उसमें प्राणी को धर्मराज, यमराज और चित्रगुप्त के पिंडों से सपिंडीकरण कराते हैं ताकि वह उन मृत्यु देवताओं के अधीन होकर के उनके बताए निर्णयों से उस प्राणी को स्थान मिले, सुख मिले। और यह जो सपिंडीकरण है यह है पितामह, प्रपितामह और पिता के साथ पितरों का सपिंडीकरण, जो 2 वर्ष के बाद अश्विन महीने की पितृपक्ष में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पितरों को पानी कैसे दें और पितृपक्ष के नियम क्या है। देखिए, अश्विन महीने की प्रतिपदा से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है और अमावस्या को समाप्त होता है। तो पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि से हम जलाशय से पितरों को लाएं। कुछ लोग पूर्णिमा को ही पितर को लाते हैं, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि जब पितृपक्ष लग जाता है तब ही जो समस्त पितरों को पितृलोक से जल में वास करने की अनुमति भगवान वासुदेव प्रदान करते हैं। जब पितृलोक से जलवास करेंगे तभी उनको हम ला पाएंगे। तो एक करण पूर्व लाना चाहिए। ये करण क्या है? आदि तिथि को करण बोलते हैं। तो प्रतिपदा की एक करण पूर्व यानी पिछली पूर्णिमा और प्रतिपदा के मध्य की जो तिथि है, मध्य का जो करण है, उस समय लाएं। पितरों को लाने का विधान, मृतक प्राणी के पुत्र आदि सूर्योदय के समय जलाशय जाएं, स्नान करें और हाथ में तिलाक्षत लेकर के, तिलाक्षत यानी तिल, अक्षत, जौ और कुश और पुष्प लेकर के जल में प्रविष्ट होकर के पितरों का स्तवन करें कि हे पितृलोक में वास करने वाले मेरे पितृगण, मैं आपका प्रपौत्र, पुत्र अपना नाम लेवें, तर्पण एवं श्राद्ध के निमित्त आपको निवेदित करता हूं। ऐसा कह 3 अंजलि जल
अपने पितामह, प्रपितामह और पिता के नाम से दें। फिर जलपात्र में पितरों को भर करके घर लाएं। घर में जलपात्र स्थापित करें। परिवार के जन उनको तृप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अनेक विधि से पूजा करें। पितरों के चरण चौक बना करके उनकी स्तवन करें, पूजा करें। पत्तल में नित्य भोजन अर्पित करें और वही पत्तल फिर छत या छप्पर में कागोर के लिए रख दी जाती है। ऐसा प्रतिपदा से अमावस्या तक प्रतिदिन करना है। श्राद्धकर्ता जो है वो पूरे पितृपक्ष में सुख संसाधन की वस्तुओं का त्याज्य करे, गृहस्थ सुख का त्याज्य करे, बन सके तो पदवेश का धारण ना करे, साधुत्व जीवन को करे ताकि पितृ देखें कि हमारी पूजन में, हमारे स्मरण में हमारा प्रपौत्र यह व्यक्ति श्राद्धकर्ता आज भी नियमों का पालन कर रहा, उसका फल उसको पितृ प्रदान करते हैं। श्राद्ध के दिन क्या करें उसका नियम सुनिए। जिस तिथि में प्राणी की मृत्यु हुई है, वो कोई भी महीना हो, जब वह तिथि पितृपक्ष में वही तिथि आए, उस दिन वेदोक्त विधि से श्राद्ध का पूजन कृत करावे, विप्रों को, परिजनों को जिवावें, प्रार्थना करें कि हे पितृगण, आप अपने कुल के वंशजों के द्वारा पूजन से तृप्त होवे। अंतिम दिन यानी अमावस्या को पितर रूपी वह जल को जलाशय में वापस छोड़ करके आवें और पितरों का विसर्जन करें। भगवान श्री गरुड़ध्वज ने गरुड़ जी से कहा है कि समस्त मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों को जल, पूजन, भोजन आदि से तृप्त कराते हैं। उनको पितर प्रसन्न होकर के मनोवांछित आशीष प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यह 15 दिन भगवान ने खुद कहा है कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त अनेक विधान से उनकी पूजा अर्चन करें। बाकी दिन तो भगवान की पूजा हम नित्य कर रहे हैं। अब अंतिम प्रश्न आता है कि गया श्राद्ध के बाद पानी दें या ना दें। यह प्रश्न जनमानस को बहुधा प्रभावित कर रहा है। देखिए, समस्त पितरों का वास पितृलोक में है। आपने अपने पितरों को पितृपक्ष में जो भी भोजन, जल तर्पण कराया, उस 15 दिन के भोजन से आपके पितृ पूरे वर्ष तृप्त रहते हैं। बाकी दिन आप उन्हें जल तर्पण भोजन देंगे भी तो उनको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पितरलोक में सिर्फ पितरों को तृप्ति के अश्विन महीने का पक्ष पितृपक्ष है। तो हमें हमेशा मानते हैं कि 15 दिन के भोजन हमारे पितृ कर रहे हैं और हम पूरे वर्ष सुख भोजन आदि ले रहे हैं, तो पितर योनि श्रेष्ठ और सुखी नहीं मानी जाती। उसी योनि से अपने प्राणी को मुक्त कराने के लिए हम गया जाकर के श्राद्ध करते हैं। गया श्राद्ध का मतलब है पितर योनि से मुक्ति। गया श्राद्ध के बाद पितर भावसागर मुक्त हो जाते हैं। श्री गरुड़ पुराण के प्रेत खंड के 13वें अध्याय, प्रेत खंड के 13वें अध्याय के 110वां श्लोक में भगवान विष्णु कहते हैं कि गया श्राद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात् गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिम्। गया श्राद्ध करने के बाद कोई भी पितृलोक में नहीं रहता, उसको भगवान श्री गदाधर विष्णु भावसागर से मुक्त कर देते हैं। अब उसके बाद उसने जो कुकर्म किए, सदकर्म किए, अच्छे कर्म किए, उस आधार पर स्वर्ग, नरक, मोक्ष या पुनर्जन्म जो मिलना है भगवान देते हैं। तो गया श्राद्ध के बाद पितरों को पानी देने का, श्राद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु आजकल गूगल में, मीडिया में ऐसे ऐसे वीडियो लेख डाले जाते हैं कि कथावाचकों के वीडियो भी आपने सुने होंगे कि श्राद्ध के बाद भी पितरों को पानी देना चाहिए।
स्वयं गया तीर्थ के पंडित लोग भी यही कहते हैं कि गया के श्राद्ध कर लीजिए, दोबारा फिर आइए, फिर श्राद्ध करिए, पितरों को पानी दीजिए। इस प्रकार से अपभ्रंश चारों तरफ हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, विस्मित कर रहे हैं। तो गया श्राद्ध करने के बाद अगर आपके पितर को आप पानी देंगे, आशय ये है कि आपके पितर नहीं तरे हैं, यानी उसी योनि में पड़े हैं। सज्जनों, विचारणीय तथ्य ये है कि गया श्राद्ध करके जब पितरों को उस योनि से तार दिया गया है, पितृलोक में आपके पितर हैं ही नहीं, तो पानी किसे देंगे, किसकी श्राद्ध करेंगे? अतः गया श्राद्ध के बाद पितरों को जल देना, श्राद्ध करना निरर्थक है। हाँ, पितृपक्ष की उस तिथि में आप प्राणी की याद में धर्मायोजन करावें, पूजन करावें, पुण्य कार्य करें, दान आदि करें, जो भी आपसे बन सकता है वह समस्त कार्य करें। अपने पितरों को आप उनके स्मरण में, उनको आप किस प्रकार से याद करते हैं, ये आप जितना आपसे बन सकता है आप करावें, किंतु 3 पानी ना दें और न श्राद्ध करें। यह बात प्रमाणित है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गया श्राद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात् गदाधुरान गृह्णन्ते यान्ति परमाम गतिम। जब परम गति मिल गई, भवसागर से मुक्त आपका पितर हो गया, तो श्राद्ध किसकी करोगे? तो अनावश्यक किसी तर्क वितर्क में ना पड़ के जो गया श्राद्ध के बाद आप 3 पानी देना बंद करें। एक अंतिम प्रश्न और आता है कि कुटुंब में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या पितरों को पानी दें या न दें? देखिए, हमारी 3 पीढ़ी ऊपर, यानी पिता, पितामह और प्रपितामह, इनके ऊपर जितने वंश फैले हुए हैं, उनके किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो हम अश्विन महीने के पितृपक्ष में 1 वर्ष के अंदर अगर मृत्यु हुई है तो अश्विन महीने में पितृपक्ष में पानी हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मृतक प्राणी की यमलोक की यात्रा पूरा 1 वर्ष की होती है। उस दौरान प्राणी को यम मार्ग में मिलने वाले सुख दुख जो कर्म के आधार पर उस प्राणी को मिलते हैं, उसमें प्राणी पवित्र और अपवित्र कर्म करते हुए आगे पहुंचता है। उसका अंश हम वंशजों को मिलता है। और श्राद्ध जो पवित्र कार्य है, इसलिए हम प्रेत की यम यात्रा के दौरान अपने पितरों को जल नहीं दे सकते। 1 वर्ष की यात्रा पूरी होने के बाद, यानी बरसी जब हो जाए, उसके बाद आने वाले अश्विन महीने की पितृपक्ष में हम अपने पितरों को जल देंगे। अब कुछ लोग अपभ्रंश करते हैं कि 3 साल नहीं देते या 5 साल नहीं देते, तो ऐसा नहीं है। 1 साल का दोषित अवधि कहलाती है, उसमें पितरों को जल ना दें, उसके बाद आप पितरों को जल दें, उनकी पूजन करें। आगामी जो पितृपक्ष लग रहा है, सारे प्रपौत्र, कुछ लोग कहते बड़े भैया करें, हम क्यों करें, हम मंझले हैं। सारे पुत्रों को, क्योंकि पिता की संतान या उस प्राणी की संतान तो आप भी हैं, तो सारे पुत्रों को, पुत्रादियों को, सबको अपने उस प्राणी को जल देना चाहिए, पितरों पूजन करना चाहिए, और उनसे आपके जीवन में सुख संसाधन, पितर प्रसन्न होंगे तो आपका जीवन सुखी होगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।